दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जब एग्ज़ाम सर पर हो तभी हम पढ़ाई के लिए सीरियस हो। हम एग्ज़ाम से जितना पहले पढ़ाई के लिए सीरियस होंगे रिज़ल्ट उतना ही बेहतर होगा। टॉपर बनने के लिए 1-2 महीना पढ़कर कोई टॉपर नहीं बन सकता है। इसके लिए शुरू से शुरुआत करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है तो ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव लाने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे बनाए गए 10 रूल्स को आप फॉलो कर लिया तो टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। टॉपर नहीं बना तो रिजल्ट इतना खतरनाक होगा कि देखकर अच्छे अच्छे का होश उड़ जाएगी। टॉपर बनने वाला कोई अलग काम नहीं करता, बस वह रूल्स को फॉलो करता है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। रूल्स नंबर 1, अपने सिलेबस को समझो। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सिलेबस को नहीं समझते हैं और पढ़ने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले आप लोग को सिलेबस को समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर है, सिलेबस में कितना चैप्टर है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कितना पढ़ना है, सब्जेक्टिव कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग को अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा। रूल्स नंबर 2, सिलेबस को कंप्लीट करो। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं शुरू से और बाद में सिलेबस को कंप्लीट करने के सोच लेते हैं, और तो नहीं तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, नहीं तो रिवीजन हो पाता है। इसलिए आप लोग को शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा और आप लोग को सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर इंतज़ार करोगे तो एग्ज़ाम देखते देखते एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग के चक्कर में मत पड़ो, अभी से शुरुआत करो और सिलेबस को फाइनल करो। रूल्स नंबर 3, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करो। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं। तो जो स्टूडेंट पहले से नोट्स तैयार नहीं करता है उसके लिए रिवीजन करने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे नोट्स तैयार करो और अपने से नोट्स तैयार करो, दूसरे से नोट्स मत लो। अपने से जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है अपने से नोट्स तैयार करो। जितना आप लोग लिखेंगे उतना ही जल्दी याद होगा, इसलिए आप लोग अपने से नोट्स तैयार करो। जैसे जैसे सिलेबस समाप्त हो रहा है वैसे वैसे आप लोग नोट्स तैयार करो। रूल्स नंबर 4, पढ़ने का सही टाइम टेबल बनाएं। आप लोग टाइम टेबल पढ़ने का नहीं बनाते हैं, इसलिए आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है। इसलिए आप लोग पढ़ने का एक सही टाइम टेबल बनाएं कि हाँ हमें इस टाइम पर इतना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। आप लोग को ज़रूरी है कि पढ़ने का सही टाइम टेबल बनाएं। रूल्स नंबर 5, रिवीजन करो। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिवीजन करो। इसलिए आप लोग जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे हर चैप्टर का आप लोग का रिवीजन करना ज़रूरी है। देखिए जो भी पढ़ेंगे भूलेंगे ज़रूर, तो इसका प्लान क्या है? इसका प्लान है कि रिवीजन करो। देखो टॉप करना है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा। अगर 80 से 90% अंक लाना है तो मेहनत उतना ही करना पड़ेगा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे रिवीजन करते जाओ। देखिए आप लोग भूल जाते हैं, जो भी पढ़ते हैं वह भूल जाते हैं। भूलने का कारण बस यही है कि रिवीजन। अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है रिवीजन करो। रूल्स नंबर 6, हैंडराइटिंग सुधारने का प्रयास करो। तो दोस्तों ये भी एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों अभी से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए हर चीज़ संभव है, लेकिन टाइम बीतने पर सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप लोग हैंडराइटिंग को सुधारो और जितना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे उतना ही हैंडराइटिंग सुधरने का कोशिश रहेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश कीजिए। अगर हैंडराइटिंग नहीं आता है, शुद्ध शुद्ध लिखने नहीं आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, नोट्स तैयार कीजिए, तभी हैंड राइटिंग आपका सुधरेगा। रूल्स नंबर 7, आपको शांत जगह पर पढ़ना चाहिए। दोस्तों ये भी एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोग को शांत जगह पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हल्ला होता है वहाँ पर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग को मन भटकता है और जो पढ़ते हो वह आपके दिमाग में नहीं जाता है, और जो पढ़ते भी हो तो आप बाद में भूल जाते हो। इसलिए आप लोग को शांत जगह पर पढ़ना चाहिए।
रूल्स नंबर 8, पढ़ाई हमेशा टेबल कुर्सी पर बैठकर करें। दोस्तों ये भी एक टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग हमेशा टेबल कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करें, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो उस पर टेबल कुर्सी यानी बेंच ही मिलेगा आप लोग को परीक्षा देने के लिए यानी एग्जाम देने के लिए। इसलिए आप लोग आदत बनाइए कि टेबल कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ें। रूल्स नंबर 9, मोबाइल का यूज कम करें। दोस्तों ख़राब रिजल्ट का कारण यही होता है कि आप लोग मोबाइल का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल का यूज करते हैं तो जो भी आप लोग पढ़े हैं वह भूल जाएंगे। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि मोबाइल का यूज कम करें। जब आप लोग मोबाइल का यूज करते हैं तो बस आप लोग पढ़ाई से मतलब रखिए, पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग को वीडियो देखना है, क्लास करना है और कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पर आना है तो बस क्लास कीजिए, अपना पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखिए और कुछ नहीं। बस आपको ये एग्ज़ाम तक करना है, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रूल्स नंबर 10, सुबह में याद करें शाम को लिखें। दोस्तों ये भी एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग को जितना भी लिखना है आप लोग शाम में लिखिए और जितना भी याद करना है आप लोग सुबह में याद कीजिए। कोशिश कीजिए कि सुबह 4 बजे उठकर आप लोग जितना भी टॉपिक याद करना है आप लोग सुबह में कीजिए और जितना भी लिखना है यानी नोट्स बनाना है यानी आप लोग को होमवर्क बनाना है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि शाम में होमवर्क बनाए या जितना भी लिखना है आप लोग को शाम में लिखिए और सुबह में याद कीजिए। तो दोस्तों यही थी ये 10 रूल्स। तो आप लोग को 10 रूल्स को आप लोग को एग्ज़ाम तक आप लोग को फॉलो करना है। और एक और रूल्स है कि आप लोग को कम से कम 6 से 7 घंटा सोना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि 7 घंटा ज़रूर सोए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा और आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये 10 रूल्स को फॉलो कीजिएगा। और ये नहीं कि 1-2 दिन फॉलो किए उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, आप लोग को एग्ज़ाम तक ये 10 रूल्स को फॉलो करना है। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग 10 रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा तो आप लोग को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर टॉपर नहीं भी बन सकते हैं तो रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि सबसे बेहतर रिजल्ट आएगा। इसलिए आप लोग 10 रूल्स को फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कराया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।